फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हम लोग फिजिक्स का जो है क्लास 9 का चैप्टर जो है वो है ग्रेविटेशन, हम लोग स्टडी कर रहे हैं। इसमें हमने आपको केपलर्स लॉ क्या होता है, केपलर का फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये सारी चीज़ें आप लोग को हमने बता दी हैं। आज के वीडियो में केवल टॉपिक यही है कि केपलर्स का थर्ड लॉ क्या है, केपलर्स का थर्ड लॉ क्या कहता है, इस चीज़ को हम लोग आज पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखें, ताकि आपको जो भी हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग अच्छे से समझ सकें। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। केपलर का थर्ड लॉ क्या कहता है कि अकॉर्डिंग टू द केपलर थर्ड लॉ ऑफ मोशन, द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम द सन, द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द टाइम। मतलब कहने का ये है कि अगर सपोज करिए ये सन है, ये जो है उसका ऑर्बिट है, जिसपे जो हमारे प्लैनेट है वो क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। इधर प्लैनेट ये है, मान लीजिए P1 है, P2 है, ऐसे करके है। ठीक है, तो ये जो हमारे प्लैनेट है वो चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। तो क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस, जो मीन डिस्टेंस हमारा होगा इस प्लैनेट से इस सन का, उसका क्यूब हमने मान लीजिए जो मीन डिस्टेंस है r है। ठीक है, r का क्यूब जो होता है, ठीक, जो इसका मीन डिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द टाइम, उस समय का, वह समय जिसमें जो है प्लैनेट जो है वो सूर्य के चारों तरफ जिस समय में चक्कर लगाते हैं उस समय का स्क्वायर होता है। ठीक है, इस यहाँ तक क्लियर है। मतलब आप डायरेक्टली लिख सकते हैं जो आर इस क्यूब है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टी स्क्वायर के। क्लियर, यही है हमारा केपलर्स का थर्ड लॉ। आइए इसका हम लोग डेरिवेशन देख लेते हैं, सॉरी डेरिवेशन भी, और साथ में इसका थोड़ा जो है डेफिनेशन भी देख लेते हैं। ठीक, तो फिगर को हम लोग रफ कर दे रहे हैं, देखिए। अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, according to the third law of planetary motion, the cube of ध्यान से देखिएगा, the cube of the, इसको आप लोग नोट भी कर सकते हैं, the cube of the mean distance of the planet from the sun is directly proportional। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ये मतलब हुआ कि जिसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अगर एक टर्म बढ़ रहा है तो उसके और करस्पॉन्डिंग वाला जो टर्म होगा वो भी बढ़ेगा। ठीक है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द टाइम, taken to move around the sun, time taken to move around the sun। क्लियर है? क्या कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द टाइम टेकन टू मूव अराउंड द सन। ठीक है, क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस, प्लैनेट और सन के बीच का जो डिस्टेंस है वो मीन डिस्टेंस है, उसका क्यूब जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, समय के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, जो कि समय एक प्लैनेट सूर्य की तरफ चक्कर लगाने में समय लेता है। मतलब हमारे कहने का ये है कि दैट इज आर क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। ये है हमारा, ये टोटल जो हमने डेफिनेशन लिखा है उसका ओवरऑल जो है कंक्लूजन यही निकल के आता है, आर क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर।
या तो हम इसको लिख सकते हैं आर पे क्यू आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, ये था हमारा कैप्लर्स का थर्ड लॉ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। कैप्लर्स का थर्ड लॉ ये था, उसका हमने डेरिवेशन छोटा सा आपने देख लिया, ये मतलब ये जो एक्सप्लेन किए हैं उसका ये शॉर्ट ट्रिक। अब जो है बात आती है आर, आपको पता ही है क्या है, आर जो है क्या है, मीन डिस्टेंस है। आर जो है हमारा ये मीन डिस्टेंस है, आर हमारा मीन डिस्टेंस है, और टी क्या है, ये टाइम टेकन टू मूव अराउंड द सन। ठीक है, ये चीज है। अब जो है कह रहा है कि कैप्लर्स लॉ प्लैनेटरी मोशन बट ही कुड नॉट गिव अ थ्योरी टू एक्सप्लेन द मोशन ऑफ प्लैनेट। कैप्लर्स ने ये तो बताया, कैप्लर्स ने ये बताया कि जो ऑर्बिट है वो एलिप्टिकल होता है, जिसपे जो है प्लैनेट मूव करते हैं, लेकिन कैप्लर्स जो है ये वेरीफाई नहीं कर पाए कि ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि जो मोशन है प्लैनेट का वो किस तरह का है, वो क्यों है, किस वजह से वो मोशन हो रहा है। उन्होंने जो है थ्योरी जो है एक्सप्लेन वो नहीं कर पाए। तो उसी थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास आए जो हमारे जो थे इसाक न्यूटन थे, उन्होंने इस थ्योरी का हेल्प लिया था कैप्लर्स थर्ड लॉ के थ्योरी, कैप्लर्स का थर्ड लॉ का सहायता लेकर उसको गेस करके जो है ये जो बताया था कि जो प्लैनेट है वो किस तरह से मोशन करते हैं और किस वजह से मोशन करते हैं, उन्होंने ये बताया था। मतलब कि इट वाज न्यूटन हु शोड दैट द कॉज ऑफ मोशन ऑफ प्लैनेट, जो कॉज ऑफ मोशन ऑफ प्लैनेट, प्लैनेट का मोशन होने का जो मुख्य कारण है वो है ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशनल फोर्स है। यह बताने वाले कौन थे, न्यूटन थे। न्यूटन ने ही बताया था कि जो प्लैनेट है वो सन के चारों तरफ घूमते हैं, किसकी वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। इसको इंट्रोड्यूस कराया था कैप्लर्स सॉरी न्यूटन ने। ठीक है, कैप्लर ने केवल ऑर्बिट पथ बताया था कि किस पथ से जो है एलिप्टिकल सॉरी किस पथ से जो है प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं, इस चीज को बताया था, और इस लॉ में ये चीज बताई थी। लेकिन ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कि मोशन ऑफ प्लैनेट जो है किस वजह से होता है। यहाँ तक क्लियर। अब जो है आगे हम लोग इस वीडियो में ये देखेंगे कि न्यूटन जो थे इसी लॉ का प्रयोग करके जो है इसी कैप्लर्स के थर्ड लॉ का ही प्रयोग करके उन्होंने एक लॉ बनाया था, जिसको मतलब हम लोग इसमें वो बताया था कि जो कैप्लर्स सॉरी जो हमारा प्लैनेट है मोशन कर रहा है वो किस वजह से मोशन कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक दोस्तों यकीनन आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा क्या है क्या नहीं, कि जो है